ये टिप्पणी जो है बीजेपी सांसद की तरफ से बीएसपी सांसद के ऊपर की गई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी यहाँ ट्वीट किया गया और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को संबोधित किया, वो भी संसद में जिन शब्दों के द्वारा, वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और बीजेपी को लेकर के यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आई मायावती। उनकी तरफ से कहा गया इस बयान पर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। ये आप देख रहे हैं वो ट्वीट जो मायावती की तरफ से किया गया बयान पर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ये ट्वीट इस वक्त आपके सामने। बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर इन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ये इस वक्त आपको ट्वीट हम दिखा रहे हैं जिस ट्वीट पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी और ये भी कहा कि वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, लेकिन पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको ये भी बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया गया और ओवैसी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया है ट्वीट के जरिए, ये भी आपको बताएंगे। बिधूड़ी के बयान पर ओवैसी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा बीजेपी एक अथाह खाई है, ये कहते नजर आए। ये वो ट्वीट आपके सामने, वो वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री को भी देखिए यहाँ पर टैग किया, उन्होंने सवाल पूछा है। चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है, ओवैसी ये कह रहे हैं भाजपा एक अथाह खाई है, इसीलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है इसमें। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ओवैसी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। तो ये देखिए बिधूड़ी के बयान पर ओवैसी का ये ट्वीट आपके सामने है और ये ट्वीट इन्होंने करके नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये कुछ नया नहीं है। बीजेपी में जिस तरीके के बयान इनके नेता, इनके मंत्री, इनके सांसद आए दिन देते रहते हैं, उसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं है। इस तरीके से तंज कसा। और बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्लियामेंट में किस तरीके से गुस्सा आया वो भी आपको सुनवाते हैं। कभी वो भावुक होते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जो हुआ है वो आगे से ना हो, इसके लिए पार्टी को यानी कि बीजेपी को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद यही करता हूं मैं, लेकिन गुस्सा भी कैसे उन्हें आया वो भी आप देखिए जरा। Rule. Sir, honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? If terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say Okay, this? Viduri, you can. Rule. Sir, honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? If terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say Okay, this? Viduri, you can. Rule. Sir, honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? If terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say Okay, this? Viduri, you can. Rule. Sir, honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? If terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say Okay, this? Viduri, you can.
तो दानिश अली को सुन लिया आपने, उनका गुस्सा, बार बार एक ही चीज को वो दोहराते रहे, पूछते रहे कि इस तरीके से सदन में आप बोलने के लिए अनुमति कैसे किसी को दे सकते हैं, और कैसे जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो अपशब्द थे, उसको लेकर बार बार ऑब्जेक्शन किया कि कैसे ये कोई कह सकता है, इस सदन में अनुमति कैसे मिल सकती है। इसके अलावा यहां समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, वो भी सुनिए आप। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर किया वो असंसदीय भाषा है, और ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनकी ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं इन शब्दों को लेकर। हमारे साथ सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरह की भाषा प्रयोग की गई, वाकई वो सदन की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। मुझे ताज्जुब है कि हिंदुस्तान की पूरे मुल्क की सांसद, जहाँ पर महज़ब लोग आते हैं और चुनकर आते हैं, पब्लिक उन्हें अच्छे काम करने के लिए यहाँ पर भेजती है, लेकिन कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करता है, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात गलत कहता है, तो स्पीकर साहब की जिम्मेदारी होती है कि उसको टोक दें और उन अल्फाज को भी निकाल दें और उनको हिदायत करें कि वो इस किस्म की बात ना कहें। और यहाँ तक कि माफ़िया भी मंगवाई गई हैं हाउस के अंदर इससे पहले। तो मुझे हैरत हो रही है कि सारे मुसलमानों को कंडम करने के लिए और अपना 24 का इलेक्शन बनाने के लिए ये सारा मैदान बनाना इस तरीके से अच्छा नहीं है, और पूरी कौम को जलील करना। हम इस देश के अंदर बाइज्जत हैं, हमने इस देश की खिदमत की है, हमने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियाँ खाई हैं, जलियांवाला बाग हो या कोई भी हो, और हमने बहरहाल फांसियाँ भी हमारे उलमाए किराम ने खाई हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने। इसके बावजूद उसका आज ये हमें इनाम दिया जा रहा है कि इस तरीके से मुसलमानों को जलील करने के लिए पार्लियामेंट जैसी जगह पर अगर ये बात होगी तो फिर आवाम सड़कों पर और पार्लियामेंट। तो शफीकुर रहमान बर्क को सुना आपने, उन्होंने भी अपनी बातों को सामने रखा है और बताया है कि इस तरीके के बयान अगर दिए जाएंगे पार्लियामेंट के भीतर, इस तरीके से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पार्टी को सख्त एक्शन लेना चाहिए रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। और लगातार चौतरफा अब बीजेपी घिरती नजर आ रही है, बीजेपी से ऑपोजिशन लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं दानिश अली की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी गई, एक लेटर लिखा गया और उस लेटर में उन बातों का उन्होंने जिक्र किया और वो भी सुनवाया हमने, किस तरीके से दानिश अली गुस्से में नजर आए, बार बार ये पूछते नजर आए कि आखिरकार इस तरीके से कैसे किसी को पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत दी जा सकती है। रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, जो बयान दिया रमेश बिधूड़ी ने बेहद शर्मनाक बयान है, उसे नजरअंदाज आप कर ही नहीं सकते हैं। पार्टी चाहे स्वेच्छा से कार्रवाई करे या मजबूरी में, लेकिन पार्टी को एक्शन अब लेना होगा और इसी वजह से ये कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। बिल्कुल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल है, संसद के नए सदन में इस्तेमाल किया गया है ये शब्द। उसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, राजनाथ सिंह उपनेता हैं सदन के, उन्होंने माफ़ी मांग ली अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मानना है कि ये बात वहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मामला प्रिविलेज में जाता, प्रिविलेज का फैसला होता, उसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन जिस तरह से अब इसको अल्पसंख्यक के नाम दिया जा रहा है या खासकर मुस्लिम समुदाय, पूरा समुदाय के खिलाफ बात कही जा रही है ऑपोजिशन द्वारा, ये गलत है, इस पर सियासत हो रही है। जबकि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हमने एक्शन लेने की बात कही है, हमने उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया है, उनका जवाब आएगा, वो माफ़ी मांगेंगे, फिर पार्टी विचार करेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा अब रमेश बिधूड़ी का बयान जो है बीजेपी या बीजेपी नेतृत्व वर्सेज ऑल हो गया है या INDI गठबंधन हो गया है, ये आगे आकर आने वाले समय में भी ये बातें उठते रहेगी। बीजेपी की तरफ से एक्शन लेना होगा। खुद बीजेपी भी अगर इस तरीके से सांसद मंत्री कोई भी ऑपोजिशन का बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है, और वही चीज आपके सांसद ने किया है तो एक्शन आपको लेना होगा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके से शर्मनाक बयान दिया। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।